जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जो अलायंस बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनाने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और मैं हूं साक्षी साहनी। देखिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो है उसका बिगुल जो है वो बज चुका है। लगातार सब पार्टीज अपनी तरफ से हुंकार भर चुकी हैं और एक एक करके अब जितनी भी पार्टीज हैं उन सब ने अपनी लिस्ट भी निकाल दी है। हालांकि कांग्रेस ने जो लिस्ट निकालनी थी उसका काफी देर से इंतजार किया जा रहा था और देखा जा रहा था कि आखिर इतनी देर जो है वो क्यों हो गई है। कई तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे थे। आखिरकार उन सवालों को देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी कल के दिन जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की फॉर दिस विधानसभा चुनाव उसे निकाल दिया और जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे उनके नाम भी घोषित कर दिए। दूसरी तरफ बात की जाए इन दोनों के अलायंस की, यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलायंस की, जिस पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और एक के बाद एक वार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। सबसे ज्यादा सवाल की अगर मैं बात करूं तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 10 पॉइंटर सवाल जो हैं वो राहुल गांधी से किए थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलायंस को लेकर। अब अपनी तरफ से इन दोनों पार्टीज का आपस में गठबंधन हो चुका है। दोनों पार्टीज 5 सीटों के लिए फ्रेंडली चुनाव जो है वो करने वाली हैं। अब देखना यह है कि वोट जो है वो किसको मिलने वाला है। अब रही बात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की, तो उन्होंने रामबन जिले के विधानसभा क्षेत्र बनिहाल में ये कहा है कि देखिए वहां पर एक्चुअली में एक रैली चल रही थी और उस रैली में सज्जाद शाहीन के समर्थन में वो उस चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उस चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि देखिए, हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो हमने सीट बंटवारे पे सहमति बनाने की बहुत कोशिश की। कुछ सीटों को लेकर विवाद भी हो गया था और दोनों पक्ष अड़े हुए थे। उन 5 सीटों की बात हो रही है जिन पर ये फ्रेंडली चुनाव होने वाला है और स्थिति ऐसी हो गई कि हमें लगा कि ये गठबंधन जो है वो नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस 5 सीटों के फ्रेंडली मैच के ऊपर एक तंज कसा था कि टेक्निकली ये कोई भी फ्रेंडली मैच नहीं होने वाला है, यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्रेंडली और हेल्दी कंपटीशन इन 5 सीटों पर नहीं होने वाला है। और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जी के इस बयान से ये बात तो साबित हो गई है कि सच में इन 5 सीटों के ऊपर दोनों पक्ष जो हैं वो अड़े हुए थे और स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि गठबंधन जो था वो नहीं होने वाला था। इस बात की पुष्टि और किसी ने नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला ने की है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली वहां पर चल रही थी उस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की आलोचना तो की ही की, दूसरी तरफ उन्होंने पूर्व मंत्री वकार रसूल वानी पर भी निशाना साध दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा इस गठबंधन के बारे में कि लेकिन गठबंधन पर फिर भी काम हुआ। दोनों पक्ष अड़े हुए थे और हमें लगा था कि ये गठबंधन नहीं होने वाला है, पर फिर भी गठबंधन जो है वो उस पर काम भी हुआ और ज्यादातर सीटों पर सहमति भी बन चुकी है जिन पर अब हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बनिहाल की तरह कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे दोनों पार्टीज फ्रेंडली कंपटीशन जो है वो करने वाली हैं। हम लोगों को डराने या फिर आधिकारिक मशीनरी का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों को डराने धमकाने वाले नहीं है, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है जब फालतू का उत्पीड़न जो लोगों के साथ किया जा रहा है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है फालतू में, उसे अब दूर किया जाए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेतृत्व, हमारी पार्टी के झंडे और यहाँ तक कि हमारे पार्टी के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में काफी कुछ बुरा कहा जा रहा है और वो भी उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के द्वारा। मैं उन सब उम्मीदवारों से ये पूछना चाहता हूं कि जब मैं लगभग 2 महीने पहले इस शहर में कांग्रेस सांसद उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहा था तब तो उन्होंने हमारी प्रशंसा की थी।
या तो वो उस समय झूठ बोल रहे थे या तो वो लोग इस बार झूठ बोल रहे हैं। दोनों चीजें सच नहीं हो सकती हैं एक बार में। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बजने के तुरंत बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख के पद से विकार रसूल वानी को हटा दिया गया था। इसीलिए उन्हें लोग आखिर वोट जो है वो क्यों देंगे, क्योंकि पार्टी ने भी उन्हें उस पद के योग्य नहीं समझा। उन्होंने पार्टी नेताओं को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वो खुद इसके लिए काफी हद तक जिम्मेवार भी हैं। अब इसी के साथ कई तरह की और भी स्टेटमेंट्स की गई हैं, पर देखिए सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है वो ये की गई है कि ये जो अलायंस है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तैयार है। और ये स्टेटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला ने स्वयं दी है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से बात नहीं करेंगे, लेकिन राजनाथ ने बनिहाल में सभा को ये बताया है कि उन्होंने 2016 में अलगाववादी गठबंधन के साथ बातचीत शुरू करने के लिए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल का भी नेतृत्व किया था। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि आखिर सच बोल कौन रहा है। उन्होंने ये सवाल जो है वो उठाया है। इस तरह की राजनीति जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग चाहते हैं कि आप यहाँ आए, सच बोलें और उन लोगों पर छोड़ दें कि आखिर वो वोट किसे देना चाहते हैं। चलिए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अब ये बात उन पर छोड़ दी जाए, उन लोगों पर छोड़ दी जाए और उन वोटर्स पर छोड़ दी जाए कि आखिर वो वोट किसे करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो क्लेम किया गया है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के द्वारा कि अब ये अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में इन दोनों की अलायंस की सरकार आएगी? क्या आप इन्हें वोट करने वाले हैं? ये आप हमें चाहे ना बताएं, पर लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारे दर्शक कहां से बैठकर हमें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी हौसला अफजाई होती है। चलिए, तब तक के लिए इस खबर को शेयर कीजिए और मुझे दीजिएगा इजाजत। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी साहनी की रिपोर्ट। नमस्कार।